हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात आप सबके लिए एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, आपके 4 चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग 2 दिन के बाद आपके सामने रूबरू हुए हैं। चौथा चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोगों ने 2 दिन का गैप लिया था रिवीजन के लिए, और मुझे आशा है कि आप लोगों ने उस गैप में रिवीजन किया भी होगा। उस रिवीजन के बाद आज हम लोग अपने उस 4 चैप्टरों की यूनिट को ख़त्म करके एक अलग यूनिट शुरू कर रहे हैं। देखिए, हम लोग अपने 17 चैप्टरों की मंजिलों में से 4 मंजिलें चढ़ चुके हैं। हम लोगों ने 17 चैप्टर पढ़ने हैं और 17 चैप्टरों में से हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब बारी है हमारे 5वें चैप्टर की, ठीक है। और अभी आप ये लगाइए कि अभी आपकी मई चल रही है, जून बाकी है आपकी, इसलिए आप आराम से बेफिक्र होकर पढ़ते जाइए। आप लोगों को समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। आप लोगों को बिना अपना समय वेस्ट किए, बिना अपने दिमाग को भ्रमित किए अपनी पढ़ाई को करते जाना है, ठीक है। 4 चैप्टर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हैं, जिनमें हम लोगों ने आवेश से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आवेश, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत स्थितिज ऊर्जा और धारिता, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें एक बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी चौथे चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 4.14 में। एक एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल नंबर 4.14, तो वो मैं आज की लास्ट क्लास में आपको करा दूंगा, आप चिंता ना करें उसके लिए। चलिए, तो अब हम लोग अपने 5वें चैप्टर की बात करते हैं। देखिए, आप लोग अपने हमारे सिलेबस में 17 चैप्टर हैं और 10 यूनिट हैं, उनमें से 1 यूनिट पढ़ चुके हैं और उसमें 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं हम लोग। 17 में से 4 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, अब हमारे पास 13 चैप्टर बचे हुए हैं। शुरुआत करते हैं आज 5वें चैप्टर की। 5वां चैप्टर जिसका नाम विद्युत धारा है, यानी इसमें जो यूनिट यूज में आती है वो है आपकी धारा वैद्युतिकी। आपने अब जिस यूनिट को शुरू किया है वो धारा वैद्युतिकी है। अब तक आप लोगों ने चालक स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ा, अब पढ़ोगे आप धारा वैद्युतिकी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5वां चैप्टर पढ़ना है, तो याद रखिए इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं, 5वां और 6वां, दोनों मिलाकर 5 नंबर में है, और इस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है इसलिए ये 3 नंबर में रखा जाता है, ठीक है। हालांकि बात यह है कि 5वें और 6वें चैप्टर में से दोनों में से मिलाकर 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। एक आध ऊपर नीचे होता रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोगों को दोनों चैप्टर बेहद आराम से पढ़ने हैं और ये सरल हैं, ठीक है। आप लोगों ने 4 चैप्टर तक पढ़ने में काफ़ी कुछ जटिलताओं का सामना किया है, अब आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्स है। आप 5वां और 6वां चैप्टर जब पढ़ेंगे बड़े आराम से, और सरल चैप्टर है ये, आराम से पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप रेगुलर पढ़ते रहिए। चलिए, अब हमारे इस चैप्टर की सबसे पहली हेडिंग है विद्युत धारा, ठीक है। जो चैप्टर का भी नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा हमें पढ़नी है। आप लोगों ने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा विद्युत धारा के बारे में, पहले उसके बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने अब तक विद्युत धारा में के बारे में पढ़ा है किसी चालक तार से, अब तक जो आप लोग परिभाषा पढ़ के आए हो, किसी चालक तार से प्रति एकांक समय में, किसी चालक तार से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश, किसी चालक तार से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। रही बात अब की कि अब आपको विद्युत धारा में क्या पढ़ना है, तो शुरुआती परिभाषा के तौर पर तो कुछ ज्यादा अलग नहीं पढ़ना, ठीक है। कुछ स्पेशल पॉइंट है जो मैं आपको बता दूंगा, बाकी चीजें जो की तो रहनी है, लेकिन जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आप विद्युत धारा के बारे में ऐसे फैक्ट जानोगे जो आप लोगों के लिए काफी आश्चर्य भरे होंगे। तो हम लोग विद्युत धारा पढ़ रहे हैं और विद्युत धारा के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, किसी चालक तार से प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो अतः आपकी विद्युत धारा आई बराबर, आई से डिनोट करते हैं प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश, क्या लिखोगे आपके Q/T,
प्रति एकांक समय है तो समय का भाग लग गया, प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश तो Q बटे T। क्लियर, आवेश बटे समय। अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए, तो अल्प समय के लिए मैं इसको अल्प रूप में दिखा सकता हूं कैसे, dQ बटे dt, dQ बटे dt, तो I बराबर dQ बटे dt। क्लियर है, तो देखिए ये तो इसका फॉर्मूला निकला। अब यदि dt बराबर हो 1 सेकेंड, dt बराबर 1 सेकेंड हो तो I बराबर बोलिए क्या निकलेगा, dQ। I बराबर क्या निकलेगा, dQ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति एकांक समय में, परिभाषा ही दोबारा बन रही है, प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को धारा कहते हैं। किसी चालक तार से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। ये क्लियर है, ये एक नॉर्मल बात है जो आप लोग अब तक पढ़ चुके हो। लेकिन अब बात करते हैं इसके मात्रक की, मात्रक, और इसका जो SI मात्रक है वो है विद्युत धारा का एम्पियर। क्या है, एम्पियर। दूसरा मात्रक यहां से निकालोगे, आवेश का मात्रक कूलम, आवेश का मात्रक कूलम, और समय का मात्रक सेकंड, तो कूलम पर सेकंड। क्लियर। अच्छा, अब आप इसकी विमा निकालोगे तो विमा याद रखना, M, L और T के अलावा विद्युत धारा यानी एम्पियर को प्रदर्शित करने के लिए अलग से A व्यक्त किया जाता है। क्या व्यक्त किया जाता है, A। तो M0, L0, T0 और एम्पियर है तो A की पावर 1। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि ये कैसी राशि है तो आप लोगों को बताना है कि ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। देखिए, विद्युत धारा वास्तविकता में प्रदिश होती है। प्रदिश किन्हें कहते हैं, जिनमें सदिश और अदिश दोनों के गुणधर्म हो, जिनमें सदिश और अदिश दोनों के गुणधर्म हो उन्हें प्रदिश कहते हैं। तो वास्तविकता में प्रदिश राशि है, परंतु ये आपके सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती तो ये आपकी अदिश कहलाती है। क्या कहलाती है, अदिश। अब ये क्यों पालन नहीं करती तो वो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा आगे टॉपिकों में चलते हुए क्लियर हो जाएगा। अब इसके कुछ स्पेशल फैक्ट देखिए। स्पेशल फैक्ट में नंबर 1, विद्युत धारा की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में, देखिए मान लीजिए ये कोई चालक तार जा रहा है और इसमें इधर प्रवाहित हो रही है धारा। आपने देखा होगा घरेलू बिजली के तारों में, घरेलू बिजली के तारों में 2 तार होते हैं, 1 और 2। घरेलू बिजली के तारों में चाहे पंखे के लिए चाहे बल्ब के लिए किसी के लिए भी तार ले जाओ, आप देख रहे हो 2 तार जाते हैं, 2 तारों का जोड़ा होता है। अब मान लीजिए ये आपका प्लग है, ये प्लग है और ये आपका बल्ब है। ठीक है, ये है आपका स्विच और ये है आपका बल्ब। अब स्विच से विद्युत धारा जाएगी बल्ब की ओर, विद्युत धारा ऐसे। क्लियर। तो याद रखना, विद्युत धारा की दिशा में हमेशा धनावेश प्रवाहित होते हैं। कौन प्रवाहित होते हैं, धनावेश। यानी स्विच से बल्ब की ओर धनावेश जाएंगे। कौन जाएंगे, धनावेश। कौन जाएंगे, धनावेश। और जब विद्युत धारा प्रवाहित हो तो आपके विद्युत धारा की विपरीत दिशा में, विद्युत धारा की विपरीत दिशा में, तो जब आप लोगों को पता है कि धारा प्रवाहित होगी तो आवेश प्रवाहित होंगे। आवेश 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। धारा की दिशा में धनावेश प्रवाहित हो रहे हैं तो धारा की विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित होंगे, ऋणावेश। यानी ऋणावेश प्रवाहित होंगे धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में कौन प्रवाहित हुए, ऋणावेश। कौन, ऋणावेश। तो याद रखना है कि जब किसी स्विच से बल्ब की ओर या पंखे के लिए आप तार ले जाते हो, आप घरेलू परिपथ में देखना 2 तार जाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से स्विच है और यहाँ पर बल्ब है तो तार यहाँ से और यहाँ जा रहा है। क्लियर है। तो जब स्विच से और बल्ब की ओर तार जा रहा है तो धारा स्विच से बल्ब की ओर जाएगी, तो स्विच से बल्ब की ओर धनावेश प्रवाहित होंगे। कौन प्रवाहित होंगे, धनावेश। और बल्ब से स्विच की ओर ऋणावेश प्रवाहित होंगे, इसलिए वहां पर 2 तार जाते हैं। ठीक है। और जो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं कहीं बड़ी जो लाइनें हैं उनमें 3 तार जाते हैं
उन 3 तारों का कॉन्सेप्ट ये है, वो एक तार भूसंपर्कित करने के लिए होता है कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी धारा का मान बढ़ जाता है तो वहां पर उच्च आवेश को भू स्थानांतरित किया जा सके। उनमें से एक तार सदैव अर्थिंग के लिए होता है, आपने देखा होगा अर्थिंग के लिए, वो आपके बिजली के पोल, ये बिजली का पोल है, इस बिजली के पोल यहाँ पर एक तार गढ़ा होता है, इसको ऐसे जोड़ दिया जाता है, ये अर्थिंग वाला वायर कहलाता है, यही वो तीसरा तार है, समझ रहे हो। तो जब भी बिजली 3 लाइनों में आती है, 3 तारों में आती है, तो एक तार भूसंपर्कित करने के लिए होता है अर्थिंग के लिए, और 2 तार होते हैं, एक में धनावेश प्रवाहित होता है और एक में ऋणावेश। विद्युत धारा की दिशा में कौन प्रवाहित होगा? धनावेश, और विद्युत धारा की विपरीत दिशा में ऋणावेश। क्लियर। दूसरा स्पेशल फैक्ट, दूसरा आपके घरेलू परिपथ में प्रवाहित धारा, आपका घरेलू परिपथ है, जिस घरेलू परिपथ की हम बात कर रहे हैं, बल्ब लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, बाहर से जो लाइट आती है, अब आप सोचिए कि हमारे घर में वो जो धारा आती है वो कितने मान की आती है। बाहर लाइन है, बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड से विद्युत धारा हमारे घर में आ रही है, आपको ये बताना है कि वो धारा कितने मान की आती है, बताइए। आपके दिमाग में सीधा 240 वोल्ट आया होगा। अब आप सोचिए 240 वोल्ट, वोल्ट धारा का मात्रक थोड़ी ना होता है, वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक होता है, वोल्ट तो विभवांतर का मात्रक होता है, तो 240 तो वो विभवांतर है, 240 वोल्ट, लेकिन जो धारा होती है वो 1 एम्पियर होती है। याद रखना है आपको, घरेलू परिपथ में जो धारा आती है वो होती है 1 एम्पियर की, और जो विभव में कितने मान के बराबर है? 240 वोल्ट के। किसके? 240 वोल्ट। तो 240 वोल्ट तो विभवांतर है, लेकिन धारा कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की। दूसरा, आपके मानव शरीर में, मानव शरीर में प्रवाहित धारा, मानव शरीर में प्रवाहित धारा, तो याद रखना मानव शरीर में जो प्रवाहित धारा होती है वो 1 माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। कितने की? 1 माइक्रो एम्पियर कोटि की, यानी आपके 10 की पावर -6 एम्पियर कोटि की। कितने की? 10 की पावर -6 एम्पियर कोटि की। इसके बाद चौथा, आपके तड़ित चालक, तड़ित चालक में प्रवाहित धारा, तड़ित चालक में प्रवाहित धारा। वे तड़ित चालक क्या है? तड़ित चालक कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं तो बिल्डिंग्स के ऊपर छत पे, रूफ पे हम लोग एक सरिया छोड़ देते हैं खुला। क्यों? मान लीजिए अगर उस बिल्डिंग पर बिजली गिरती है तो उस बिजली का पूरा आवेश उस सरिया के सहारे जमीन को चला जाए और बिल्डिंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, तो उसको, इसका मतलब क्या है? बिजली गिरने पर, बिजली गिरने पर प्रवाहित धारा, बिजली गिरने पर प्रवाहित धारा। तो आप सोचिए कि जब किसी भी इंसान पर या पेड़ पर बिजली गिरती है तो पेड़ फट जाता है, पेड़ में ब्लास्ट हो जाता है, इंसान चुटकियों में जलकर खाक हो जाता है, तो पता है उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? बिजली गिरने पर जो धारा प्रवाहित होती है वो 10,000 एम्पियर कोटि की होती है। कितने की? 10,000। सोचिए हमारे घरों में 1 एम्पियर की धारा आती है, तब भी हम उससे चिपक कर मर जाते हैं। तो जब किसी इंसान की बॉडी में 10,000 एम्पियर कोटि की धारा प्रवाहित होगी, तो सोचिए उसके बॉडी का जितना भी लिक्विड है, चाहे वो ब्लड है या आपका H2O है, वाटर है, वो पूरा का पूरा एकदम से सूख जाएगा और इंसान की मौत तुरंत हो जाएगी। तो आप लोगों को ये स्पेशल फैक्ट याद रखने हैं। विद्युत धारा कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को, तो I बराबर Q/T, यानी अल्प मान के लिए dQ/dt। ऐसा ही मात्रक एम्पियर है या फिर कूलम पर सेकंड, विमा होगी A1, राशि है अदिश। विद्युत धारा, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की दिशा में धनावेश प्रवाहित होते हैं और विद्युत धारा के विपरीत दिशा में ऋणावेश। घरेलू परिपथ जो होता है, घरों में जो बिजली आती है वो 1 एम्पियर की आती है। मानव शरीर में, हमारी बॉडी में, ब्लड में जो चार्ज बहते हैं उनकी वजह से बहने वाली धारा 10 की पावर -6 एम्पियर है। और तड़ित चालक में, यानी जब बिजली गिरती है तब कितने एम्पियर की धारा? 10,000 एम्पियर की। आप लोगों को इसको एज इट इज यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, टेंशन मत लीजिए। सारी नोट्स लिखाने में जो भाषा मुझे लिखानी चाहिए वो सब मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, ठीक है? फटाफट नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
और धीरे धीरे अपने इस 5वें चैप्टर को काफी इजी है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए आपको पढ़ने में इसको बहुत मजा आएगा और हम पढ़ाएंगे तो आपको सच में ही बहुत मजा आएगा, आप चिंता ना करें। अब हमारा अगला टॉपिक है आपका धारा घनत्व। धारा घनत्व, घनत्व के बारे में आप लोगों ने नॉर्मली पढ़ा है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो घनत्व जब भी निकाला जाता है, वो चाहे आवेश घनत्व हो, वहां पर भी आयतन था, लेकिन आवेश घनत्व को हम लोगों ने 3 राशियों में बांट दिया, लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन। आप याद कीजिए, आप लोगों ने वहां पर एक पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ा था। पृष्ठीय आवेश घनत्व, किसी चालक से प्रति एकक क्षेत्रफल में परिबद्ध आवेश। इसकी परिभाषा कुछ लगभग वैसी है, परंतु यहाँ पर आवेश नहीं, विद्युत धारा है, क्योंकि अब हम आवेश के सारे कॉन्सेप्ट पीछे छोड़ चुके हैं और हम स्टेप में आगे बढ़ चुके हैं। 4 चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं मेरे, तो यकीन रखिए मेरा एक एक चैप्टर का एक एक पॉइंट आपको एक ही बारी में समझ में आ जाएगा। तो धारा घनत्व, तो किसी चालक तार, किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा। धारा घनत्व की परिभाषा क्या है? किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व। किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डेल्टा एस से प्रवाहित धारा, डेल्टा एस से प्रवाहित धारा डेल्टा क्यू हो, सॉरी हाँ डेल्टा क्यू क्यों होगी, डेल्टा आई हो, तो धारा घनत्व याद रखिए हम इसको जे से व्यक्त करेंगे। किससे? जे से। अब प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है डेल्टा एस और प्रवाहित धारा है डेल्टा आई, तो धारा घनत्व भी अल्प होगा, या फिर छोड़िए डेल्टा को अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए इतना तो क्लियर है यहाँ तक कि किसी भी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो अल्प समय के लिए जब भी हम लोगों को अल्प समय निकालना होता है, हम लोग लिमिट लगाते हैं, यानी तात्क्षणिक मान। अल्प समय का मतलब क्या? तात्क्षणिक मान। अब नीचे डेल्टा एस है तो लिमिट डेल्टा एस कहां से कहां तक? 0 तक, यानी अल्प से अल्प लेते हैं तो अल्प से अल्प डेल्टा एस का मान कहां की ओर जाएगा? 0 की ओर। तो डेल्टा आई बटे डेल्टा एस, इस लिमिट डेल्टा एस टेंड्स टू 0, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस को मैं लिख सकता हूं डी आई अपॉन डी एस, डी आई अपॉन डी एस। ये है आपका धारा घनत्व का, धारा घनत्व का तात्क्षणिक मान। ये है धारा घनत्व का तात्क्षणिक मान, यानी अल्प मान। तो आई जे बराबर डी आई बटे डी एस, तो डी आई बराबर बोलिए जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अभी से बता दूं ये एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। धारा अदिश राशि है, तो इन दोनों का गुणा होकर धारा निकलेगी, इन दोनों का गुणा होकर धारा निकलेगी। धारा अदिश है, जे धारा घनत्व सदिश है, डेल्टा एस क्षेत्रफल अल्पांश सदिश है, तो इन दोनों का कैसा गुणनफल? अदिश गुणनफल। परिणामी मान अगर अदिश हो तो अदिश गुणनफल करना पड़ता है। तो आप ही बताइए, अगर आप लोगों को कुल धारा निकालनी है तो आई के लिए आप डी आई का क्या करोगे? समाकलन। तो आई बराबर समाकलन जे वेक्टर डॉट डेल्टा एच, जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, आई बराबर जे वेक्टर इंटीग्रेशन जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो धारा घनत्व क्या है? किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी आपकी इलेक्ट्रिसिटी
टी के लिए हम लोगों को डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल डेल्टा एस से प्रवाहित धारा डेल्टा आई हो तो धारा घनत्व J बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। ऑल राइट, हम लोग अल्प समय के लिए निकालना चाहते हैं, मतलब तात्क्षणिक मान निकालना चाहते हैं, तो मैंने लिमिट लगाई नीचे डेल्टा एस, तो नीचे वाले पद की ही लिमिट लगती है, और अल्प से अल्प मान के लिए यानी जीरो के लिए, किसके लिए, जीरो के लिए, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस यानी डी आई अपॉन डी एस। तो डी आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्यों, डी आई बराबर जे गुणा डी एस होगा। डी आई धारा है अदिश, तो जे मैं पहले बता रहा हूं कि सदिश है, डेल एस सदिश है, क्षेत्रफल सदिश, तो इन दोनों का अदिश राशि लाने के लिए अदिश गुणा करना पड़ेगा। ओके, कुल धारा के लिए अल्प धारा का मैंने क्या कर दिया, समाकलन। क्लियर। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो देखिए मात्रक क्या होगा आपका, जे बराबर है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस, तो इसका मात्रक, धारा का मात्रक है एम्पियर, क्या है, एम्पियर, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसकी विमा बताइए, इसकी विमा क्या होगी, तो m0 मीटर स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो मीटर की पावर -2, मीटर को व्यक्त करते हैं l से, तो l की पावर -2, तो m0 मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो l की पावर -2, t0 एम्पियर है, तो ये क्या हो गया, a1, क्या हो गया, a1। और बताइए ये कैसी राशि है, कैसी राशि है, तो जो धारा घनत्व है मैंने पहले ही बता दिया है कि ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि है। क्लियर। तो अब हम लोग अपने 5वें चैप्टर की शुरुआती 2 परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, विद्युत धारा और धारा घनत्व। धारा आवेश प्रवाह की दर I बराबर Q अपॉन टी, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी। मात्रक पढ़ा एम्पियर है, विमा पढ़ी A1 है, राशि अदिश है। अच्छा, जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा की दिशा में धनावेश प्रवाहित होते हैं और धारा की विपरीत दिशा में ऋणावेश। आपके घरेलू परपथों में 1 एम्पियर की धारा, आपके मानव शरीर में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा, और जब बिजली गिरती है तब 10,000 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा घनत्व होता है किसी चालक तार के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा। तो धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। तो J बराबर डेल्टा आई अपॉन डेल्टा एस। अल्प मान के लिए मैंने लिमिट ले ली, तो डेल्टा बदल गया डी में, किसमें बदल गया, डी में। अवकलन समाकलन में अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने। तो अब इसको कहते हैं धारा घनत्व का तात्क्षणिक मान। डी आई बराबर निकालेंगे तो जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, डी एस भी सदिश है, डी आई अदिश है धारा, तो अदिश निकालने के लिए इन दोनों का अदिश गुणनफल। कुल धारा, अगर धारा निकालनी है तो इसका समाकलन कर दिया, तो एक फॉर्मूला निकला आई बराबर जे वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। ऑल राइट, मात्रक निकाला एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, विमा A1 और राशि सदिश। क्लियर। चलिए, आप लोगों ने 5वां चैप्टर शुरू किया है बहुत अच्छे तरीके से, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं। 5वें चैप्टर में शुरुआती 2 परिभाषाएं आप लोगों ने पढ़ ली हैं। अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ से आगे अपवाह वेग, अपवहन वेग वो पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ तक कोई ऐसा खास न्यूमेरिकल नहीं बनता। अगली क्लास में हमारे में न्यूमेरिकल बहुत सारे आएंगे, मैं कराऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल हम आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन करा देते हैं जिसकी डिमांड बच्चों ने की है। वो है एग्जाम्पल नंबर 4.14, ठीक है, जो अनंत श्रेणी वाला है। अब आपको उस एग्जाम्पल को ढंग से समझना है। हाँ, ये भी नोट करना था, वीडियो को पॉज करके बिल्कुल नोट्स बनाने हैं आपको। पहले विद्युत धारा नोट करनी थी, फिर धारा घनत्व तो यहाँ से यहाँ तक नोट करना था। अब उसके बाद में आप करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.14। ये एग्जाम्पल मुझे इस चैप्टर में भी हेल्प देगा। इस चैप्टर में ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके प्रतिरोधों के लिए है, क्योंकि इस चैप्टर में मुझे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए कराते हैं। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 4.14। सी धारिता के अनेक संधारित्र इस प्रकार जुड़े हुए हैं, ए और बी बिंदु के बीच में। ठीक है, अनंत श्रेणी तक नीचे सब ये जुड़े हुए हैं इस तरह। ओके, सबकी धारिता सी है, सबकी धारिता क्या है, सी। अब मुझे आप बताइए इसको आप कैसे करोगे। देखिए,
आपकी अनंत श्रेणी है, कैलकुलेट तो आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप मानोगे, माना संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता x है। वही मुझे निकालनी है कि तुल्य धारिता कितनी है। माना संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता x है, व उपरोक्त परिपथ को हम निम्न रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैं पूरे परिपथ को एक रूप में व्यक्त कर रहा हूं, देखो कैसे। अनंत श्रेणी है, मतलब एक समुद्र में से आपने 2 लोटा पानी निकाल लिया, तो क्या कोई फर्क पड़ा उसके जल स्तर पर? ना। अब मैं वैसे ही क्या करूंगा, इस अनंत श्रेणी में से 2 संधारित्र रखूंगा केवल। इस पूरी अनंत श्रेणी में से मैंने ये 2 संधारित्र रख लिए केवल, ये 2 और ये, और मैंने यहां से आगे पूरे संयोजन को और मैंने एक समान मान लिया कि माना इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता है x। इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता क्या है? x। अब देखिए, यहां से आगे अनंत श्रेणी है, और चलिए मैं इसको यहां की बजाय, यहां से संयोजन ऐसा ही है, यहां से आगे पूरा मान लेता हूं। तो देखिए, ये एक संधारित्र, यहां से आगे पूरे संयोजन को मैंने एक तुल्य धारिता मान ली। अब आप सोचिए, इस पूरे समुद्र में से जिसकी धारिता x है, उसमें से मैंने 2 लोटा पानी निकाल लिया, तो क्या इस x पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं। यानी यहां से आगे की भी धारिता तब भी क्या रहेगी? x। क्या रहेगी? x। ये c है और ये भी c है, a और b। ओके, चलिए इसको और आगे कैलकुलेट करते हैं। आपके इस तरह ये है, ये दोनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में इनका परिणामी क्या आएगा? c प्लस x। समांतर क्रम में इनका परिणामी क्या आएगा? c प्लस x। यही आएगा, क्योंकि ये संधारित्रों का समांतर क्रम में, किसका समांतर क्रम है? संधारित्रों का समांतर क्रम है। चलिए, और इस तरह अब थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके आप लोगों को मैं इसको समझाई देता हूं, ठीक है। क्योंकि जब तक आप लोग न्यूमेरिकल से खुद नहीं करोगे, मैं आपको इसको पूरा समझा रहा हूं, ट्राई आपको करना है, नहीं तो फिर मैं आपको अगली क्लास में इसको करवा दूंगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे बीच क्वेश्चन में आइडिया आया है कि मैं इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा, जैसा मैं भी करा रहा था, ठीक है। मैं जब इसको पूरा सॉल्व करा दूंगा, तो अब बच्चों ने अगर मुझसे इस क्वेश्चन की डिमांड की है, तो बच्चों ने कोशिश की होगी, उनसे नहीं हुआ होगा। अब जब उनसे नहीं हुआ, तो उनको एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। ये एक तो ये क्वेश्चन मैं जबकि शुरुआत से इस क्वेश्चन को करा रहा था, अचानक बीच में कराते हुए मुझे आइडिया आया, तो मैंने अपना माइंड बदल दिया। ऐसा एक क्वेश्चन आपके इस 5वें चैप्टर में और है, प्रतिरोधों का, ठीक है। अब अगर मैंने ये करा दिया, तो आप लोग हो सकता है इसको हल्के में ले जाओ। मैं चाहता हूं कि मैं इसको एक बार समझा रहा हूं, ठीक है। आप लोग इसको घर पे ट्राई करना, ये हो जाएगा 150% आपसे, और 150% जब आपसे हो जाएगा, तब आप लोगों को खुशी भी महसूस होगी कि हमने कर लिया। और अगर तुमसे नहीं होगा, तो मैं तो फिर अगली क्लास में करा दूंगा, मुझ में क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए मैंने इसको बीच में से ही कराना रोक दिया। अब मैं इसको समझा रहा हूँ पूरा, और आपको ये खुद करना है। देखिए, आपको क्या करोगे, यहाँ से आगे तुल्य धारिता, यहाँ से आगे पूरे संयोजन की तुल्य धारिता को x मान लिया। अब ये इस तरह आएगा, ठीक है। ये x है, ये c है, इन दोनों को जोड़ोगे, ठीक है। इन दोनों का परिणामी इसके श्रेणी क्रम में, और जब आप इसकी तुल्य धारिता निकालोगे इन तीनों से, ये x c और इस c से, तब भी तो तुल्य धारिता x ही रहेगी, क्योंकि आपने इस पूरे अनंत श्रेणी में से 2 लोटे पानी रखा था। ओके, 2 लोटे पानी को फिर आपने उसी समंदर में जोड़ दिया। आप इन c और c को x में जोड़ ही तो रहे हो, परिणामी धारिता निकाल रहे हो। तो जब आपने इस c और c को समंदर में जोड़ दिया, तो समंदर में से 2 लोटा पानी निकाला, समंदर में 2 लोटा पानी डाल दिया, तो तब भी समंदर का पानी जो का त्यों। तो वैसे ही अगर आप इस x, c और c को कैलकुलेट करोगे, तब भी इनकी तुल्य धारिता क्या निकलेगी? x। क्या निकलेगी? x। आपको इन तीनों को सॉल्व करना है, उसको x के बराबर करना है, और कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इज दैट क्लियर? अब आप लोगों को इस तरह ये ट्राई करना है। नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसको कल करवा दूंगा आपके लिए, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बहादुर बालक, बहादुर इंसान हमेशा कोशिश करता है, कोशिश करने से नहीं डरता। तो आप बहादुर हैं,
आपको मेहनत करनी है, रिजल्ट भी लाना है, इसलिए आप कोशिश करोगे तो कोशिश करिए इसके लिए, नहीं होता मैं करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए हमारा 5वां चैप्टर शुरू हो चुका है, आराम से पढ़े और आगे के लिए फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।